देखिए, समास शब्द संस्कृत शब्द यानी संस्कृत धातु अस में सम जोड़कर उपसर्ग जोड़कर निर्मित हुआ है। अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना। अस धातु का अर्थ होता है संक्षेप में करना, छोटा रूप लिखना। इस तरह समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति, चिन्हों या अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है तब उन शब्दों को मिलाने की विधि ही समास कहलाती है। यानी एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है तब यह विधि समास कहलाती है। जैसे उदाहरण है राजा का कुमार, राजकुमार, दिन और रात, दिन रात, तीन फलों का समाहार, त्रिफला, जन्म से लेकर आजन्म यानी थ्रू आउट द लाइफ। समस्त पद, समस्त पद कौन सा था? समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद बंद कहते हैं, जिसे समस्त पद कहते हैं। अब समास विग्रह वाली बात आती है, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र है, अगर हम इसको विग्रह करें तो बनेगा राजा का पुत्र, समाज विग्रह हो गया राजा का पुत्र। अब दूसरी बात है, समाज विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है परंतु समस्त पद में वह लोप हो जाता है। जब समाज विग्रह करते हैं तब कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है और जब समस्त पद बनाते हैं तो वो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित, यानी कि अकाल से पीड़ित। तो देखिए, विग्रह करते समय अकाल से पीड़ित आ गया और समस्त पद था अकाल पीड़ित। कई बार विभक्ति के स्थान पर कई पद होते हैं और समास करने के बीच के पदों का लोप हो जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी कि दही बड़ा। तो सिंपल बात हमारी कुल मिलाकर ये निकल कर आया कि एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बना दिया जाता है तब उन शब्दों को मिलाने की विधि ही समास कहलाती है। और जब किसी शब्द को तोड़कर लिखा जाता है तो वो विग्रह कहलाता है। अब अर्थ के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें साधारणतः संज्ञा शब्द, संज्ञा का योग होता है। इसमें साधारणतः संज्ञा के साथ संज्ञा का योग होता है या संज्ञा के साथ क्रियापद को पद का। जैसे शिव प्लस आलय, शिवालय, तो संज्ञा शिव भी संज्ञा है और आलय भी संज्ञा है। आलय मीन्स घर, तो हो गया आपका शिवालय। देश निकाला, देश से निकाला, देश भी संज्ञा है और निकाला क्रिया है, यानी संज्ञा के साथ भी प्रयोग होता है और क्रिया के साथ भी होता है। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष अन्य जिन कारकों की विभक्ति का लोप होता है उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। इसके भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से इसके 6 भेद हो गए। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर दर्द, सिर में दर्द, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। सेकेंड आता है आपका कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। दोबारा सुन लीजिएगा, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे पहला पद विशेषण हो गया आपका और दूसरा विशेष्य। नील गाय, मान लीजिए नील गाय, गाय कैसी है? नीली है, तो पहला पद क्या है? नील, नील मीन्स नीला, विशेषण हो गया, और गाय हो गया विशेष्य। गाय की विशेषता बता रहा कि गाय नीली है।
नील कमल, नीला है जो कमल, कमल नील, नीला हो गया, और कमल संज्ञा आपका विशेष्य हो गया, नीला है जो कमल। महादेव, महा महान, देव देव, भगवान शिव को होते हैं महादेव। अधपका, आधा है जो पका। घनश्याम, घन के समान श्याम। महात्मा, महान है जो आत्मा। नरसिंह, नर रूपी सिंह। तो कर्मधारय है, जब बार बार उदाहरण आपके सामने आएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे।